हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ज्योमेट्री के जो सॉल्यूशन देख रहे हैं उससे फ़ायदा हो रहा होगा। मैं डेली सुबह कर ये ज्योमेट्री का सॉल्यूशन रिकॉर्ड करता हूँ और आपके लिए डालता हूँ। प्रश्नावली 10 है। सुबह सुबह थोड़ा आवाज़ फंसा हुआ रहता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हम अभी इस वीडियो में ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 10 यानी वृत्त से संबंधित क्वेश्चनों में हम लोग 95 क्वेश्चन के आगे यानी 96 से करेंगे। आइए देखते हैं 96 से। नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ है आपके सामने। कह रहा है कि एक वृत्त के बिंदु ए और बी पर एक बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींचे गए। एक वृत्त के बिंदु A और B पर दो स्पर्श रेखाएं खींचे जा रहे हैं। नाम है A और B पर खींचे जा रहे हैं। कहां से खींचे जा रहे हैं? तो भाई P से खींचे जा रहे हैं। टेंजेंट खींचे गए हैं P से PA और PB। O उस वृत्त का केंद्र है। O इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल। और अगर सेंटर है वो तो यानी कि ये लंब रहा होगा। ओ सेंटर है तो ये लंब रहा होगा और इसका मतलब AOP जो है 160 डिग्री होगा। AOP 60 डिग्री होगा। ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो APB का मान बताइए। APB का मान बाबू ये 60 होगा तो ये 30 होगा और 30 होगा तो ये 30 होगा। चूंकि ये दोनों एंगल को बराबर बराबर काटता है, इधर भी 60 60 इधर भी। याद रखिए कोई भी स्पर्श रेखा इस तरह से है तो ये बराबर होता है, पता है आपको। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि ये दोनों भी बराबर होता है। और अगर ऐसा है यानी कि ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो इसको समद्विभाजित करता है दोनों। ठीक है, तो ये 30 30 60 हो जाएगा। APB बराबर 60 होगा। 60 आंसर होगा, या इसका C आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। ओ केंद्र वाले एक वृत्त के A तथा B बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा P से मिलती है। सेम सवाल टाइप से है। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त है और A बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा P पर मिलती है। और P पर मिलने के बाद जो एंगल सेंटर इसका O है, अगर ऐसा है, वो सेंटर है A और B पर मिल रही है, P से खींची गई स्पर्श रेखा है, तो बोलता है कि APB, अच्छा AOB का 120 दिया हुआ है, तो पूछता है कि APB और APO में क्या अनुपात है। आपको पता है APB और APO में क्या अनुपात है। ये पूरा में और इसमें क्या अनुपात है पता है आपको। ये दोनों बराबर बराबर होता है, ये थीटा थीटा होता है। तो APO अगर APO का APB का पूछ रहा है और APO का पूछ रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 2 थीटा होगा तो ये थीटा होगा। करने की आवश्यकता भी नहीं था 120 का कुछ, तो 2:1 में यहाँ पर ये रहा होगा, C आंसर होगा इसका। तो साधारण सवाल है, आपको जानना होगा कि ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं दोनों एंगलों को। इसको भी बाइसेक्ट करते हैं और इसको भी बाइसेक्ट करते हैं। ये 90 डिग्री होते हैं। ये तो सब लोग जानते ही हैं। मुझे लगता है कि बातें स्पष्ट हो रही हैं और आप लोग समझ रहे होंगे। अगला सवाल देखिएगा। एक वृत्त की परिधि पर PQ खींची गई स्पर्श रेखाएं। एक वृत्त की परिधि पर P तथा Q खींची गई स्पर्श रेखाएं A पर प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि P और Q पर खींची गई हैं स्पर्श रेखाएं और प्रतिच्छेद कहां पर करती हैं? ये दोनों प्रतिच्छेद करती हैं आपको A पर, P पर Q पर ये। अब कहता है कि यदि APQ 68 है, APQ ये देखो 68 है, आपको पता है ये 68 होगा, तो ये चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है ना, ये दोनों ये बराबर भुजाएं हो जाती हैं। स्पर्श रेखा जहां से खींचे हैं वो बराबर हो जाता है, तो ये भी 68 का रहा होगा। सर ये 90 होता था? नहीं भाई, ये 90 तब होता था जब इसको सेंटर से मिलाएंगे, ये स्पर्श रेखा को सेंटर से मिलाएंगे तब ये 90 देगा, है ना। ये सेंटर मान लीजिए कि O है,
अब हमें पूछ रहा है क्या, एपी क्यू का माप बताइए। ए पी क्यू का माप क्या है, पी ए क्यू दिया हुआ है, सॉरी पी ए क्यू दिया हुआ था, गलत मैं लिख रहा हूं। पी ए क्यू इसका माप दे रखा था 68। जब ये 68 है तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे कौन, क्योंकि ये दोनों ये भुजा बराबर है, आपको बताया है हमने, ये दोनों बराबर है। तो क्या करिए, और इसका सेंटर देखो यहाँ है, तो ये वाला लंब होता है, ये कभी कंफ्यूजन हुआ करें, सेंटर से जाने वाला लाइन जो स्पर्श रेखा बिंदु पर मिलेगा ना, तो वो लंब होगा। ये दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है ना। ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी तो त्रिज्या तो बराबर ही है, इधर से भी बराबर होता है। 68 है तो सोचो, 68 है तो बाकी 180 में से 68 घटाइए, कितना मिला हमारा ये 112 तो कहने का मतलब 112 है तो ये 56 रहा होगा, ये 56 रहा होगा। आंसर आपका ए। ये दोनों बराबर होना चाहिए, सब बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए। देखो ये सब बेसिक क्वेश्चन अगर नहीं बनते हैं तो भाई बहुत दिक्कत है। ये एक एक चीज को बढ़िया से पढ़िए, समझिए, क्योंकि ये एकदम फंडामेंटल है कि ये 90 होता है, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ये त्रिज्या बराबर होता है, जिसके कारण समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, इधर से भी इधर से भी। समझ में आ रहा बात। आगे बढ़ते हैं। एबीसीडी एक वृत्तीय चतुर्भुज है, वृत्तीय मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, जिसके सभी वर्टेक्स सरकमफेरेंस पर हो वृत्त के। ए और सी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को पी पर काटती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ए और सी उसका बना लेना है जहां पर कि पी पर कटवा सके। देखो फिगर बनाने में भी दिक्कत होता है कई बार। आप एक काम कीजिए, पहले ही मान लीजिए कि ये देखो ये है ए और ये सी है, और मुझे ए बी सी डी चतुर्भुज खींचना है, लेकिन मैं उसमें ए और सी ले लिया ताकि उसको पी पर कटवा सकूं। यदि ए बी सी 100 है, यदि ए बी सी 100 है, देखो आप एक बात केयर करना कि अगर वो आधा वृत्त है तो ये बड़ा चाप में 100 बनेगा, बड़ा मतलब बड़ा चाप के द्वारा 100 बनेगा, और छोटा चाप के द्वारा बनेगा कितना 90 से कम। याद रखिए, माइनर आर्क में अगर कोई वृत्त है, फिगर बनाने में दिक्कत होता है तो ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर कोई वृत्त है तो छोटा आर्क है ना, तो इसके द्वारा जो कोण बनेगा बड़े आर्क में, यानी कि ये आपका 90 से छोटा होगा। लेकिन अगर कोई वृत्त है और उसमें हम छोटे आर्क बड़े आर्क के द्वारा बना रहे हैं, जैसे ये बड़ा आर्क के द्वारा है, तो ये पता है आपको, ये जो कोण होगा ये 90 से बड़ा होगा बहुत। समझ रहे हैं? यानी कि अगर ये 100 डिग्री है, 90 से बड़ा है ये कोण, इसका मतलब बी यहां पर रहा होगा। 100 डिग्री है, 90 से बड़ा है, यानी कि बी आपको यहां रहा होगा, और ये 90 से बड़ा दिखेगा आपको, और इसीलिए यह डी इधर रहा होगा। चक्रीय चतुर्भुज बनाना था ना हमें, तो बी किधर रखना है, डी किधर रखना है, ये पता नहीं लगा। देखो ये स्पर्श कर रहा है, यानी कि छोटा, जिधर स्पर्श करता है उधर छोटा आर्क रहेगा। हमेशा याद रखिए, स्पर्श अगर हुआ है तो छोटा आर्क को ही, ये वाला जब भी होगा तो ये छोटा आर्क होगा यहां से यहां, और सामने में बड़ा आर्क होगा। समझ में आ रहा है बात? इसीलिए छोटा आर्क है, अगर छोटा आर्क है और छोटा आर्क पर कोण बनेगा ना, ये छोटा आर्क पर बनेगा तो ये बड़ा कोण बनेगा 90 से, और बड़ा आर्क पर बनेगा तो ये 90 से छोटा बनेगा। ये बेसिक में हम डिस्कस किए हुए हैं, और आपको जानना भी चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। आप सोचो ये वाला 100 है, अब आपको ये कितना होगा, 80 होगा। क्लियर है बात? तो पूछता है कि एपीसी कितना है, एपीसी कितना है, एपीसी कितना है, आपको पता है क्या? ये इसको ज्वाइन कर लेंगे, एक वृत्तीय चतुर्भुज ए सी की स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को पी पर काटती हैं। एक काम कर सकते हो आप, इसको सेंटर मिला लो, सेंटर बनाएंगे आप तो क्या होगा, यहां से ये लंब हो जाएगा, ये भी लंब होगा। जैसे ही सेंटर को मिलाते हैं तो सेंटर से मिलाने वाला क्या होगा, लंब होगा, ये वाला लंब होगा इस पे,
ये लंब होगा इस पे। अब देखो ये 80 है तो सेंटर है, तो ये तो हो जाएगा आपका कितना, ये 80 है 100 सेंटर, ये सेंटर पर का कोण 160 होता है परिधि पर का, यानी कि 80 है तो 160 हो जाएगा ये, और 160 होगा तो इधर वाला जो हो जाएगा सो ये 90 90 180 हुआ ये भी, और 160 है तो ये 20 हो जाएगा, यानी कि APC जो है सो 20 डिग्री कोण आएगा। तो इस तरह से फिगर बनेगा। ये तमाम चीजें आप समझते होंगे कि सर कैसे हम क्या बता रहे हैं। छोटे आर्क के द्वारा, छोटा आर्क के द्वारा छोटा कोण बनेगा 90 से, बड़े आर्क के द्वारा बड़ा कोण बनेगा, लेकिन छोटे आर्क के द्वारा किस पर बन जाएगा, बड़े पर। तो ये समझिएगा, के द्वारा वर्ड लगा हुआ है तो समझिए। और दूसरी बात की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, दूसरी बात की परिधि पर का कोण का दुगना होगा सेंटर पर का एंगल। तो फिगर बनाने में बड़ी यूज होता है कि कौन माइनर आर्क है, कौन मेजर आर्क है, कौन छोटा चाप है, कौन बड़ा चाप है, उसके आधार पर एंगल बनते हैं। और आपको जिनको फिगर बनाने में दिक्कत हुआ होगा तो बढ़िया से जो हम बोले हैं अभी उसको समझिए। याद रखिए, छोटे चाप के द्वारा बना कोण, छोटे चाप, ये छोटा चाप है, इसके द्वारा बना कोण, हालांकि इसके द्वारा जो बनेगा सो बड़े चाप में बनेगा, बड़े चाप में बनेगा। तो ये जो होगा ना सो छोटे चाप के द्वारा बना है ना, इसीलिए 90 से छोटा होगा। ये थीटा ऑलवेज लेस देन 90 होगा, बीचों बीच होता है तो 90 होता है। समझ में आ रहा है बात। और अगर ये बड़ा आर्क हो जाएगा, ये बड़ा आर्क है, अब ये जो एंगल बनने वाला है इसका मतलब अल्फा जो है सो निश्चित तौर पर 90 से, डेफिनेटली 90 से बड़ा हो, क्योंकि ये बड़ा चाप के द्वारा। हाँ, अगर ए आपको बीचों बीच बन जाए, ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा, बीचों बीच होगा तो 90 होगा, लेकिन अगर बीचों बीच के थोड़ा सा भी ऊपर है तो ये 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये तमाम बातें डिस्कस कर रखे हैं, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, सारे फिगर बनाने में यूज आते हैं, इसलिए बेसिक बहुत जरूरी है। यदि एक जीवा जो अपने सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ 45 डिग्री कोण बनाती है, अगर कोई जीवा स्पर्श रेखा के साथ यदि कोई जीवा स्पर्श रेखा के साथ 45 डिग्री कोण बनाती है, यदि ये जीवा है जो स्पर्श रेखा के साथ 45 डिग्री कोण बनाती है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा के साथ 45 डिग्री कोण बनाती है, ये जो आपका एंगल बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री बना। अच्छा, आपको पता है निकालना क्या है इसमें? इसमें निकालना है जीवा की लंबाई 6 है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है। अब देखो जरा, सेंटर अगर खींचते हैं हम इसका, तो यहां से तो ये वाला 90 बनेगा, और यहां से अगर ये मिलाते हैं इसको तो ये भी 90 बनेगा। आपको पता है क्या, ये 45 है, ये 45 है, यानी कि 90 हुआ, तो ये भी 90 का होगा। ये भी 90 का होगा कि नहीं होगा, और 90 का है, ये दोनों 90 है तो ये भी 90 का होगा। समझ में आ रहा है बात? ये 90 का होगा, यानी कि आपको समझना है, अगर आपका 90 का है और ये 6 दे रखा है, सोचो जरा, कोई 90 का ऐसे बना रहा है और ये भी 45 का रहा हो, जब देखो ना ये इतना 45 तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, और ये 90 होगा। कभी भी 45 और 45 का बन जाए और ये बीच वाला 90 का हो, तो ये 1:1:1:1:1 क्या हो जाता है, √2 होता है कि नहीं। और √2 यानी कि ये दोनों बराबर है, 1:1 है, और ये √2 है, यानी कि √2 बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर है। √2 बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है हमको, त्रिज्या निकालना है, यही ना R है। अरे ये √2R होगा कि नहीं होगा, ये √2R होगा। तो ऐसे भी सोचिए, √2R बराबर कितना, √2R बराबर 6, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 6/√2, यानी कि 6/√2, यानी 3 दूनी 6, 3√2 आपका यहाँ पर सेंटीमीटर आंसर आएगा। हालांकि ये सब सारा देखो, ये जो सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन इस तरह से वर्ड आ गया है, आप सेंटीमीटर में समझिएगा, इसका लंबाई सेंटीमीटर। तो
सेंटीमीटर होगा। कभी भी 45 बनाए तो इधर भी 45 बनाएगा, यानी कि अगर कोई स्पर्श रेखा के साथ जीवा 45 बनाता है तो त्रिज्या भी उस जीवा के साथ 45 डिग्री कोण बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल है चित्र में प्रदर्शित 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त रबर दिए गए हैं। देखो ये चित्र में जो दर्शाए गए हैं, रबर ऐसा है कि इस पे बेंड ये इस तरह से आपको कसा हुआ है, ठीक है, रबर बेल्ट ऐसे है, और इसकी त्रिज्या सबका दे रखा है, जानते हैं कितना कितना, इसका त्रिज्या दे रखा है 10 5 व्यास दे रखा है 10, यानी त्रिज्या 5 है। त्रिज्या 5 है। दिखाए गए अनुसार उस पूरे खींचे हुए रबर बैंड की लंबाई निकालना है। तो रबर बैंड की लंबाई निकालना है, सबसे पहले तो यहां से यहां 10 होगा। आपको दिख रहा होगा कि यहां से यहां तो 10 होगा पहले, और यहां से यहां भी 10 होगा, और यहां से यहां भी 10 होगा। तो 10-10 सेंटीमीटर का ये तो पक्का है। अब बच गया है कौन कौन, तो बच गया सिंपली ये वाला आर्क, ये और ये। याद रहे ऐसे जितने भी वृत्त बनेंगे, ये जितना भाग बचा हुआ है उसको मिला के एक वृत्त बनेगा। चाहे 4 वृत्त ऐसे स्पर्श करते हो और ऐसे बेल्ट लगाया हुआ हो, या 3 वृत्त, हमेशा से एक वृत्त निकल के आएगा बचा हुआ भाग से। आपको याद रखना है एक वृत्त का परिधि, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, एक वृत्त का परिधि प्लस 3 वृत्त है तो 3 इंटू व्यास, डायमीटर इसको बोलते हैं व्यास को, यानी कि एक बेल्ट की लंबाई जितना क्या होगा, बेल्ट की लंबाई हमेशा से याद रखना है, बेल्ट की लंबाई बताए हुए भी हैं क्लास में, बेल्ट की लंबाई बराबर क्या होगा, जब चारों तरफ से 2 वृत्त हो या 3 वृत्त हो या 4 वृत्त हो, बेल्ट की लंबाई पूछेगा तो एक वृत्त की परिधि देख लीजिए हमेशा, चाहे जितना वृत्त रहेगा इस पे, 4 वृत्त भी ऐसे स्पर्श करते होंगे तब भी एक 4 या 3 वाला देते रहता है। क्या कीजिए, एक वृत्त की परिधि लिखिए और जितने वृत्त हैं उतने गुने व्यास। जैसे यहां पर एक वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई r यानी कि 5 और प्लस 3 इंटू व्यास यानी कि 10, तो यहां 5 दूनी 10 पाई प्लस 30 है। 10 पाई प्लस 30 आपका आंसर में बी ऑप्शन में है। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रहा होगा। 101 नंबर क्वेश्चन ये था, क्लियर हो रहा होगा। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ए भी एक वृत्त की जीवा है, PAT की वृत्त की ए पर स्पर्श रेखा है। ए भी एक वृत्त की जीवा है, ए भी एक वृत्त की जीवा है और PAT ए पर स्पर्श रेखा है। PAT एक स्पर्श रेखा, ए भी मान लीजिए जीवा है, PAT अब देखो इसमें दिक्कत होता होगा ना कि किधर सर आप लेंगे, आपको P किधर लेना होगा, T किधर लेना होगा, वो देखता हूं मैं। P किधर लेना है, T किधर लेना है, पहले एंगल के अनुसार। BAT 75 है, BAT यानी कि यही 75 होगा, इसका मतलब इधर लेना है T, इधर लेना है P, ठीक है। और BAC 45 डिग्री है, C वृत्त पर कोई बिंदु है, BAC 45 डिग्री है, C ऐसा बिंदु है, BAC 45 डिग्री है, BAC 45 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री है, 45 C है यहां पे।
वृत्त पर बिंदु है तो ए बी सी का मान कितना है, ए बी सी का मान कितना, आप पूछता है कि भाई बताइए कि ए बी सी इसका मान कितना है, तो सोचो कितना होगा ये। पहले देखिएगा बी ए सी 45 दिया हुआ है और बी ए टी 75 दिया हुआ है। आपको 45 75 कितना हुआ आपको पता है कि नहीं है, ये बात आपको जानकारी में है या नहीं कि ये कोण जितना होगा ना, जितना होगा उतना ही ये वाला होगा। सोचिए ये कोण के बराबर आपको बताया गया होगा, किसी भी वृत्त में अगर स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है तो ये जो कोण आपका होगा, इधर का जो कोण होगा इसके बराबर होता है, और ये वाला स्पर्श रेखा जो कोण होगा अपने जीवा के सामने यानी कि इसके बराबर का होगा। ये स्पर्श रेखा के साथ कोण है, ये जीवा के सामने के बराबर के कोण के बराबर होगा, एकांतर के रूप से, एकांतर रूप से बराबर होता है। तो सबसे पहले ये बात बताइए कि 45 है, ये 75 है, तो कितना हो गया ये वाला कोण 45 75, तो ये कोण कितना है 45 75 120, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 60, तब ना 180, और अगर ये 60 है तो एंगल हमारा ए बी सी भी 60 डिग्री होगा। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं बात, और आंसर हो जाएगा इसका सी। 102 क्वेश्चन नंबर का आंसर कौन सा, सी होगा। मुझे लगता है कि बातें स्पष्ट हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पी क्यू और पी आर किसी वृत्त की समान जीवाएं हैं, पी क्यू और पी आर किसी वृत्त की समान जीवाएं हैं। पी क्यू और पी आर वृत्त की समान जीवाएं हैं और एस टी एक स्पर्श रेखा है। पी क्यू तथा पी आर किसी वृत्त की समान जीवा है और एस टी एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करता है। पी बिंदु पर स्पर्श करता है एक एस टी स्पर्श रेखा। यहां पर पी बिंदु पर एक स्पर्श खींच लेंगे, है ना, और ये एस टी है, एक स्पर्श रेखा है, समझिए। अच्छा सर ये दिक्कत होता है किधर एस किधर टी नहीं लेंगे, तब जब दिक्कत हो रहा है तो एस टी का केवल स्पर्श रेखा खींचे रखेंगे। अब कहता है कि एस पी क्यू 30 है, बता देगा कि एस पी क्यू 30 है, तो इधर एस लेना है तभी ना एस पी क्यू 30 होगा। ये आपको स्पष्ट कर देगा कि लेना किधर है आपको, ये तो यहां पर 30 आ रहा होगा ये, ठीक है। अब कह रहा है कि तो बताइए कि पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर कितना है, एस पी क्यू कितना है, एस पी क्यू आपका 30 है, तो पी क्यू आर ठीक है। ये कोण हालांकि इसके बराबर होगा पी आर क्यू के, ये 30 डिग्री होगा किसके बराबर, पी आर क्यू के। चूंकि अगर क्यू इधर है तो पी आर क्यू के मान होना चाहिए 30, और अगर ये 30 है यहां पर जो पूछ रहा है पी क्यू आर, इसके जगह पर होना चाहिए पी आर क्यू। एस पी क्यू दे रखा है अच्छा समान जीवा है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जीवा समान है तो पूछा जा सकता है। ये दोनों जीवाएं समान है नहीं, जब समान ही तो ये 30 है, तो ये भी कोण कितना होगा, ये भी कोण कितने का होगा 30 का, इसीलिए पूछ रखा है, नहीं तो नहीं पूछता। जब भी अगर देगा तो देखो ये बात समझिए, अगर किसी भी वृत्त में स्पर्श रेखा दे रखा है और ये एंगल आपका इस तरह से है, ये आपका थीटा है, तो इस तरफ के एंगल के बराबर होगा ये पक्का, ये नहीं कि ये वाला इधर के बराबर होगा। हाँ जीवा बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो ऐसे केस में ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। दैट्स वाई ये थीटा 30 है तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, यानी कि यहाँ पर आंसर कौन सा, बी आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला सवाल फिर से कहता है कि एबीसी वृत्त पर 3 बिंदु हैं, एबीसी किसी सर्किल पर 3 बिंदु हैं, जिसमें कि ए पर स्पर्श रेखा बढ़ी हुई बीसी को डी पर काटता। पहले ए लीजिए, पहले क्या कीजिए ए लीजिए, एक पर ए पर एक स्पर्श रेखा खींच लीजिए, अब ए यहां ले लिए, अब बीसी लेना है, तो ऐसा बीसी लेना है कि बीसी को बढ़ाने पर काटे,
तो BC को बढ़ाने पर काटे, यानी B यहाँ लेते हैं और C यहाँ लेते हैं तो BC को बढ़ाने पर ही काट देगा। तो कोई इसी तरह से फिगर बनाने का प्रयास करना है। A पर स्पर्श पहले खींच लिए, ये नहीं कि तीनों बिंदु ABC ले लीजिए, पता नहीं लगेगा कहाँ लिए नहीं लिए। तो पहले B और C को बढ़ाकर T पर काटता है। आप देखिए यहाँ पर अब BTA 40 डिग्री है, BTA 40 डिग्री है, ये आपका एंगल जो है सो 40 डिग्री है और CAT 44 डिग्री है, CAT 44 डिग्री है। आपको जानना चाहिए कि ये वाला एंगल है सो 44 है। बहुत पूछता है इस तरह का सवाल जी। तो BC द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, अब मैं इसका केंद्र भी बना लेता हूं। तो BC द्वारा ये जो केंद्र पर कोण बन रहा है ये पता लगाना है, ठीक है। अब जरा सा सोचिए आप, क्या नहीं लगता मैं इसको मिला देता हूं, ये क्या नहीं लगता कि ये 44 है, 44 है और 40 है, तो ये जो कोण है इधर का कोण ये वाला होगा सो 84 होगा क्या 84? 40 है और 44 है तो ये 84 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बाह्य, ये दोनों का योग बाह्य कोण के बराबर 84 होगा। अब 84 हो गया और ये क्या नहीं लगता कि 44 होगा, ये वाला एकांतर है ना इसके, ये वाला कोण के आप समझिएगा, ये जो कोण है इसके जीवा के सामने का कोण कौन दिख रहा है? ये वाला, यानी कि ये कोण है सो इसके 44, इसके 44 डिग्री है ये वाला, और 44 डिग्री है और 84 डिग्री है तो 126 डिग्री हो गया। अब 126 डिग्री 180 डिग्री में से घटाएंगे, 126 डिग्री 180 डिग्री में से घटाएंगे तो यहां पर 54 डिग्री मिलेगा। अर्थात ये जो एंगल आपका आ रहा होगा 54 आ रहा होगा, ये 54 और 54 डिग्री अगर ये आ रहा है, इस चाप के द्वारा परिधि पर का कोण 54 आ रहा है BC के द्वारा, तो सेंटर पर का कोण इसका दुगना यानी कि 108 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? घटाने में गड़बड़ हो गया ऐसा है। 84 और 44 8 4 12 128, ओके 126 ले रखा है मैंने, 128 घटाना है। 128 घटाएंगे तो मिलेगा कितना? यहां पर मिलेगा 52, और 52 अगर है तो दुगना हो जाएगा इसका, जानते हैं कितना? अगर ये 52 है कोई से मिट ही नहीं रहा है, ये यहां पर आ गया 52, अगर ये 52 है तो 2 दूना 4 5 दूना 10 104 डिग्री यहां पर आंसर आता होगा। तो आप एक बार केयर कर लेंगे बढ़िया से। सबसे पहले ये समझिए क्या क्या मैंने इसमें बताया। इसमें बताया सबसे पहला बात कि अगर ये फिगर बनाना कैसे है, पहले ये लेना है, फिर ये T, आपको ये 40 हुआ, ठीक है, और फिर यहां से ये कोण बना और ये दे रखा है आपका 44। तो आपको सबसे पहली बात तो ये समझना है कि बाह्य कोण हो जाएगा कितना? 84, यानी दोनों का बाह्य कोण। फिर अगर आपको ये बात समझ में आता हो कि अगर ये आपका स्पर्श रेखा दे रखा हो और ऐसे कुछ भी दे रखा हो, ऐसा स्पर्श रेखा, तो ये जो कोण होगा ना 44, तो ये इसके इधर वाले के बराबर होगा 44। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो जब ये 44 हो गया और ये 84 हो गया तो ये कोण तो पक्का कितना रहा होगा? 52 रहा होगा। और एक बात और आपको समझ में आया होगा कि अगर ये 52 है, ये 52 को है, ये आपका 52 है, और ये आपका सेंटर पर का कोण है आपका, ये इसी चाप के द्वारा अगर सेंटर पर का कोण बनाना है तो ये 104 होगा। ये 3-4 नियमों को मिलाकर ये क्वेश्चन था। तो आपको एक ही क्वेश्चन में अगर सबको देखने को मिल रहा है और दिक्कत हो रहा है तो मुझे लगता है कि इस तरह से एक एक करके समझने का प्रयास करना चाहिए, समझ में आएगा। ये बेहतरीन सवाल है 104 नंबर, इसको बढ़िया से समझिए कि हो क्या रहा है। तो मैं 105 में तेजी से बता देता हूं। 105 नंबर सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि ABC वृत्त पर 3 बिंदु है जिसमें कि C पर खींची गई स्पर्श रेखा, पहले हम किसको डिनोट करेंगे? C पर खींची गई स्पर्श रेखा। मैं पहले C को लूंगा,
यहाँ पर सी लेता हूं, सी पर खींच गया स्पर्श रेखा, बढ़े हुए बी ए को, अब हम बी ए लेंगे भाई, इसमें बी ऊपर लेंगे और ए लेंगे, तभी ना बी ए को काटेगा, टी पर काट देता है। तो फिगर बनाने में पहला काम करना है कि पहले जहां पर स्पर्श कर रहा है उसको लेना है, फिर जिसको बढ़ा रहा है उसके अनुसार से काटने के लिए बढ़ाना है। बी ए बढ़ाएंगे तब कटना चाहिए, इसलिए बी ऊपर और ए नीचे, तब ना कटेगा। ये समझ में आ रहा होगा। एटीसी 36 डिग्री दिया हुआ है, एटीसी 36 आपको ये एंगल दे रखा है 36। फिर कहता है एसीटी 48 डिग्री है, एसीटी 48 डिग्री है, एसीटी 48 डिग्री है ये। तो ये 48 है और 36 है, 8 6 14, यानी कि 84 ये आ रहा है, फिर से 814 84 आ रहा होगा ये। अब ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, सेम क्वेश्चन है ना ये वही वाला टाइप का है। ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो सबसे पहले तो सरकमफेरेंस पर बना कोण निकाल लेंगे, परिधि पर का कोण निकलेगा, अपने पता लग जाएगा। ये देखो परिधि पर वाला कैसे पता लगना है, याद रखिए। ये अगर आपको 84 है तो ये वाला आपको कितना है, ये 48 है, और अगर ये 48 है, ये 48 है और ये 84 है, तो 8 4 12, 8 4 12 एक तरह 132 आया। 132 को 180 में से घटाएंगे, 8 ये बच गया, 7 में से 3 गया 4, 48। अगर ये 48 ये भी आ गया है, आप देखोगे तो ये भी 48 दिख रहा है। ये अगर 48 आ गया है तो ये पक्का 96 होगा, क्योंकि ये इस चाप के द्वारा केंद्र पर का कोण 96, केंद्र पर का कोण ये है और परिधि पर का कोण 48 है, तो इसका दुगना हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी। कितने को लगने लगता है ये त्रिज्या है, तो ये 48, अरे ये यहां से ऐसे है, ये बड़ा एंगल, पूरा एंगल ये 48 और 84 है ना। आगे बढ़ता हूं, सब फिर से क्वेश्चन देखो ऐसा ही दे रखा है, सेम क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये बन जाएगा, आपको हूबहू सवाल है, ये बनाने का प्रयास कीजिएगा। ए बी एक वृत्त का व्यास है और ए सी उसकी एक जीवा है। ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए सी उसकी एक जीवा है। ए बी एक वृत्त का व्यास है और ए सी उसकी जीवा है। ए बी व्यास है और ए सी, व्यास है मतलब सेंटर से जाता है, व्यास यानी सेंटर से आता है, और एसी उसकी एक जीवा है। एसी एक जीवा बना लेना है। चलो मैं यहां से एसी खींच लिया, ये वाला मान लीजिए कि एसी एक जीवा है, ठीक है। और कहता है बी ए सी 30 डिग्री है, बी ए सी ये 30 डिग्री बना रहा है, ऐसा कह रहा है कि ये 30 डिग्री है, तो बी ए सी 30 डिग्री है। सी पर की स्पर्श रेखा बढ़े हुए व्यास को ए बी पर काटता है। सी पर की स्पर्श रेखा बढ़े हुए व्यास को, अच्छा ये काम करता हूं मैं, सी पर स्पर्श रेखा ए बी, बढ़े हुए ए बी को खिंचवाना है। देखो मुझे लगता है कि यहां सी लेना होगा या इधर कुछ लेना होगा, तभी तो ये स्पर्श करेगा, तो खींच पाएंगे आप। यहाँ पर 30 डिग्री है और ये सी है, और सी पर स्पर्श रेखा जो बढ़े हुए ए बी को कहां पर काटता है, सी पर स्पर्श रेखा जो खिंचाएगा बढ़े हुए ए बी को काटेगा। बढ़े हुए ए बी को यानी कि ए बी को बढ़ा देंगे, और बढ़े हुए ए बी को कहां पर काट रहा है, ये सी पर स्पर्श रेखा, सी पर की स्पर्श रेखा बढ़े हुए ए बी को डी पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है, यहां पर डी पर प्रतिच्छेद करता है। अब बोलता है कि तो बताइए कि बी डी सी का मान क्या है, बी डी सी का मान क्या है। अब आपको पता है ये आपका ऐसे मिला देंगे, मैं मिला दूंगा, और जब ऐसे मिलाऊंगा तो ये व्यास पर, ये व्यास का कोण हो गया ये वाला, तो ये तो 90 हो जाएगा, और 30 है तो ये वाला हो जाएगा 60। और आपको पता है ताजुब वाली बात की, ये वाला 30 है, 30 के एकांतर में ये भी 30 होगा। अब जरा सा सोचिए कि कोई स्पर्श ऐसे दिया हुआ है और ये त्रिभुज ऐसा दिया हुआ है कुछ, तो क्या नहीं लगता कि ये कोण आपका है सो इसके बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए 30 हो गया। और जब 30 हो गया ये, तो ये भी बात समझिए कि ये 60 है, ये 30 है, ये भी कितना रहा होगा, 30 रहा होगा। तो पूछता है कि बीडीसी का मान क्या है, यानी कि 30 डिग्री आपका बीडीसी का मान दिख रहा होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए बी वृत्त का व्यास है, सी बिंदु पर स्थित है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, मैं तेजी से बनाने का प्रयास करूंगा। ए बी वृत्त का व्यास है,
और सी बिंदु वृत्त पर स्थित है, बढ़े हुए ए बी को क्यू पर काटती है। फिर से सवाल वैसे है, बढ़े हुए ए बी को कहां पर काट रही है? क्यू पर। कौन सी रेखा बढ़े हुए? सी पर जो स्पर्श रेखा न है, स्पर्श रेखा वही बढ़े हुए ए बी को क्यू पर काटती है। क्वेश्चन ऐसा ही है, पिछले जैसा ही है। तो मैं पिछले में बारीकी से समझाया था, यहाँ पर तेजी से समझाऊंगा। सी ए बी 34 दे रखा है, सी ए बी 34 है, सी ए बी ये 34 है भाई, 34। अच्छा ये व्यास था आपका, तो व्यास पर का कोण तो ऐसे ही 90 हो जाएगा ये, और ये 34 है, तो 90 में से 34 घटाएंगे तो कितना होगा? 56 से आ गया। अच्छा ये 34 होता है ना, ये वाला अगर 34 है ना, तो यही बराबर इसके होगा भी, यानी कि ये भी 34 हो जाएगा। क्लियर बात? और 34 है, 56 है, तो कितना जोड़ने पर 34 में कितना जोड़ने पर ये बाह्य का कोण आएगा? तो जरा सा आप देखिए, यहाँ पर 22 नजर आ रहा होगा आपको, 22। तो यहाँ पर CQA 22 है। देखो 108 क्वेश्चन बनाने से पहले 107 को आप अगर देखते तो ये बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। जहां भी व्यास है यानी कि परिधि पर का कोण 90 डिग्री होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ए बी व्यास है, एम बिंदु पर स्थित है। ए बी फिर से देखो व्यास है और एम आपको वृत्त के बिंदु पर स्थित है। एम ये आप बनाइए क्वेश्चन, एम वृत्त के किसी बिंदु पर स्थित है और सी पर बढ़ी खींची गई स्पर्श रेखा बी ए को पी पर प्रतिच्छेद करती है ना। सी पर बढ़ी हुई स्पर्श रेखा बी ए को पी पर स्पर्श करती है। देखो सबसे पहले तो ए बी व्यास ले लिए, और किसको बढ़ा रहा है? ये बी ए को बढ़ा रहा है। अब बी ए को, तो मैं इधर बी लेता हूं, इसको ए लेता हूं और स्पर्श करवाता हूं यहां पे, और ये स्पर्श बिंदु एम बिंदु पर स्थित है और सी पर स्पर्श खींचा गया है, और एम कहीं बिंदु पर स्थित है, कहीं भी। यदि पी ए और एम बराबर हो, पी ए और एम बराबर हो, और पी ए बराबर 4 है, पी कहां पर है? पी पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। पी ए और एम बराबर है, एम बराबर है, पी ए 4 है, ए बी 5 है, तो एम ए का कितना है? एम कहां है? एम एक बिंदु वृत्त पर स्थित है। भाई देखो ये थोड़ा सा एम ले लिया, एक बिंदु वृत्त पर कहीं स्थित है। अब कहता है पी ए बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, पी ए बराबर पी एम है, पी ए बराबर पी एम है, सॉरी पी ए बराबर एम है, ये 4 कह रहा है, और ए बी 5 है, तो ये तो 3 होगा। एम बी कितना होगा? 3 होगा। जब ये 4 है और ये 4 है तो ये 3 है, तो ये 5 है, तो ये 3 ही होगा। यहाँ पर ट्रिपलेट से था सवाल, एम बी, इससे कोई लेना देना। देखो ये 90 व्यास पर का कोण है ना, ये 90 है ये, और ये 5 दे रखा है, और इसके बारे में बोल रहा है 4 है, तो ये 3 होगा पक्का, एम यानी कि एम बराबर 3। तो ये ट्रिपलेट पर था, लेकिन यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट था, सी का कोई लॉजिक नहीं था यहाँ पे, लेकिन आपको फंसाने के लिए दे रखा था। और ये बात समझना था कि व्यास पर का कोण 90 डिग्री होता है। एक अंतिम सवाल आप लोग देख रहे हैं। अगला सवाल कहता है ए बी और ए सी ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास और जीवा है। अगर किसी वृत्त की व्यास और जीवा दे रखा हो, यानी कि ए बी अगर व्यास है और जीवा आपको दे रखा हो, ए बी व्यास है और ए सी जीवा है, ए से ही ऐसे खींचेंगे आपको, ए सी जीवा है, ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास और जीवा है। केंद्र कितना है, कौन सा है इसका? तो केंद्र इसका ओ है। यदि सी पर खींची गई स्पर्श रेखा बढ़े हुए ए बी को, देखो फिर से कह रहा है कि सी पर स्पर्श रेखा खींचा गया और ए बी को कटवाना है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे लूंगा सी, ताकि इस पर का स्पर्श रेखा ए बी को, बढ़े हुए ए बी को काटे। तो मैं देखता हूं कि ये ए बी काट रहा है कहां पे? ये काट दे रहा है, मान लो ए बी काटता हो डी पर, ठीक है। यदि बी ए सी 30 दिया हुआ है, अच्छा याद रहे ये व्यास है और वो इसका केंद्र है, ये व्यास है, इसका केंद्र कौन सा है? ओ। अब कह रहा है कि बी ए सी 30 है, बी ए सी 30 है, तो सोचिए जरा, अगर ये 30 है और मैं इसको ज्वाइन करता हूं, ये इसको ज्वाइन करवाता हूं, तो ये तो 90 के होंगे जाएंगे, काहे कि व्यास है, और ये 30 है, तो इधर वाला 30 होगा, है ना, क्योंकि ये कोई भी वृत्त अगर है ऐसे स्पर्श कर रहा है और ये ट्रायंगल है, तो पता है ना ये वाला कोण बराबर होता है इसके, तो ये 30 हो जाएगा। और 30 है और ये आपका 60 रहा होगा, क्यों पता है? क्योंकि 90 और 30 है तो ये 60 होगा, और ये 60 होगा तो ये भी 30 होगा,
क्योंकि दोनों का योगफल बाय के बराबर होगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये देख पा रहे होंगे आप कि ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। काहे कि कोण बराबर तो क्या भुजा भी बराबर है ना, इसीलिए BC और BD आपस में बराबर होगा। और BC और BD का अनुपात पूछता है, तो आपको समझ में आ रहा है कि बराबर भुजा है तो अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात 1:1 होगा। मुझे लगता है कि आप समझ चुके हैं और आंसर इसका B होगा। तो ये था 96 नंबर क्वेश्चन से 110 क्वेश्चनों का सोल्यूशन। इसमें से एक सवाल, एक न एक सवाल हर एक जगह पर देते रहता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, आप ध्यान से समझिए और दोस्तों को भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।